नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। बात होगी मोतिहारी की, जहां डीएसपी अभिनव पराशर के नेतृत्व में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी रोहतास की, जहां किसानों ने जिला समाहरणालय के पास सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन में। हजारीबाग के थाना क्षेत्र अंतर्गत दनुआ घाटी में शनिवार मध्य रात्रि एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ट्रक चालक कैबिन में फंस गया था, लेकिन होश में होने के कारण लगातार बातचीत करता रहा। पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद गैस कटर की मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकाला और NHAI की एम्बुलेंस से चौपारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी ने बताया कि डिवाइडर लगाए जाने के बाद दुर्घटनाओं में कमी आई थी, लेकिन डिवाइडर क्षतिग्रस्त होने के कारण हाल ही में हादसों में बढ़ोतरी हुई है। आज पुनः डिवाइडर लगाए गए हैं और आमजन ने अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हजारीबाग चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड स्थित सिसवा पूर्वी आदर्श पंचायत सरकार भवन में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर साइबर डीएसपी अभिनव पराशर के नेतृत्व में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को साइबर ठगी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल अपराधों से बचने के तरीकों से अवगत कराना था। इस दौरान पुलिस टीम ने ग्रामीणों को ऑनलाइन लेन देन में सावधानी बरतने, किसी अनजान व्यक्ति को बैंक विवरण, OTP, आधार या पैन कार्ड साझा न करने की सलाह दी। साथ ही उन्हें मोबाइल और कंप्यूटर सुरक्षा, मजबूत पासवर्ड का उपयोग और केवल भरोसेमंद वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए प्रेरित किया और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी घटनाओं की जानकारी तुरंत पुलिस को देने और हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी। पुलिस ने ग्रामीणों से ये संदेश अपने परिवार और पड़ोसियों तक पहुँचाने का आग्रह भी किया। कार्यक्रम में साइबर थाना टीम के सदस्य, स्थानीय मुखिया तान्या प्रवीण और सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद रहे। जी, आज हमारे पंचायत में DPS सर आए और एक जागरूक अभियान चलाया ये साइबर क्राइम को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी महिलाओं, पंचायत की जो महिलाएं हैं, उन तक ये जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनके पास भी कभी भी ऐसा कोई कॉल आता कि रिचार्ज कराइए या अपना अकाउंट नंबर दीजिए या आप अपना कोई भी घर की निजी जानकारी दीजिए, तो वो लोग दे सकते थे। लेकिन आज जो सर के द्वारा अभियान चलाया गया है, जागरूक अभियान, और जो जानकारी दी गई है ग्रामीण वासियों को, वो बहुत ही इन लोग के लिए अच्छा रहा है। और मुझे लगता है कि आगे से इस जो फ्रॉड हो रहा है, इस फ्रॉड में वो नहीं फंसेंगे, बच जाएंगे, और जिसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी देखिए, ये पुलिस मुख्यालय और आर्थिक अपराध इकाई, इन लोग का एक डायरेक्शन है, जिसमें SP सर के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि अब हम लोग विभिन्न पंचायतों में जा करके और ये जो जागरूकता साइबर से संबंधित अपराध चूंकि बढ़ रहे हैं, तो इससे संबंधित व्यक्तियों को, जो भी है, महिलाएं हैं, पुरुष है, जो भी गांव समाज में रहते हैं, सब लोगों को जागरूक करना है। और इसी की कड़ी में आज हम लोग सिसवा पंचायत आए। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। मोतिहारी के सुगौली पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए गुप्त सूचना पर सुगौली के श्रीपुर के पास छापेमारी कर 93 किलो गांजा बरामद किया। इस दौरान गांजा तस्करी में प्रयुक्त एक बुलेरो वाहन भी जब्त किया गया और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। DSP दिलीप कुमार ने बताया कि गांजा नेपाल सीमा से लाया जा रहा था। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज गांजा पकड़ा गया है। इन्फॉर्मेशन था, SHO को इन्फॉर्मेशन था, पहले से इसकी जानकारी थी इनको कि गांजा का खेप आने वाला है। इन्होंने फील्डिंग लगाया, रात भर मेहनत करने के बाद में आज सुबह में ये माल पकड़ी गई है। एक बेलेरो है और बेलेरो का जो नंबर है वो मालिक हैं दूसरे जगह के, इस ज़िले के नहीं हैं। इसमें 3 लोग पकड़े गए हैं। टोटल 93 पॉइंट कुछ किलो जो है गांजा पकड़ा गया है और 93 किलो के आसपास गांजा पकड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो एक गुदर महतो पकड़े गए हैं, इनका कहना है, गुदर महतो का कहना है कि ये इनरवा थाना के रहने वाले हैं और थोड़े दिन पहले जेल से बाहर आए हैं। गांजा के केस में जेल थे, इनको 10 साल की सज़ा हुई थी। 5 साल पूरा होने के बाद में इनको उस आधार पर बेल मिल गया था। निकलने के बाद पुनः इस काम में ये एक्टिव हो गए हैं और सुगौली थाना के भी कुछ अपराधकर्मी इसमें शामिल हैं। हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ कि अभ्यासतः अपराधी इस काम में लगे हुए हैं, जिनको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तक के पूछताछ में ये बात सामने आई है कि यह जो गांजा का खेप है वो नेपाल के तरफ से लाया गया है, संभवतः नेपाल से ही लाया गया है और अपने लोकल क्षेत्र में ये 2 किलो 4 किलो करके सप्लाई करते हैं। संभावित कीमत 93 किलो है, तो इसके हिसाब से देख लिया जाए, अगर
उस हिसाब से देखते हैं तो 10 लाख का माल है, कम से कम 10 लाख का माल है। अच्छा सर, इसमें इन्वॉल्व अभी जो लोग पकड़े गए हैं और इन लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र के लोग भी इसमें शामिल हैं, जी तो कुछ ये बातें जो है जानकारी उसकी? हाँ, जानकारी है, स्पष्ट साक्ष्य है हमारे पास में। जो यहाँ के लोग शामिल हैं उनका स्पष्ट साक्ष्य है और पहले से भी वो डाउटफुल रहे हैं, इसमें तो एविडेंस आ गया है। तो हम सारे केसेस को, पहले वाले केसेस को भी देखेंगे और इनकी गिरफ्तारी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रोहतास जिले में धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध क्षेत्र के किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य में कटौती और पैक्स द्वारा सरकारी दर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल से कम पर धान खरीदने से उन्हें मजबूरी में औने पौने दाम पर व्यापारियों को उपज बेचना पड़ रहा है। नाराज किसानों ने जिला समाहरणालय सासाराम के पास सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, ट्रैक्टर पर धान लादकर अपनी पीड़ा प्रशासन के सामने रखी और सरकार अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति बिगड़ने की आशंका के कारण सदर एसडीएम ने नेहा कुमारी और अन्य अधिकारियों ने किसानों को फसल में आग लगाने से रोका। बाद में उनकी धान की फसल मुरादाबाद पैक्स गोदाम भेजी गई। हालांकि गोदाम पहुंचने पर अधिकारियों ने किसानों से कहा कि उन्हें अपने पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के पास ध्यान देना चाहिए था, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और धान उतरवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिससे किसानों में और अधिक आक्रोश बढ़ गया। बाकी जो जहाँ का रहिएगा जहाँ रहना तहाँ अब नहीं लाएंगे हमें ऐसा काम करने के लिए। समझ गई। अब नेताजी कोई हमने कहा ऐसा ना कि होइजा ले जा तो होइजा ले जा, ऐसे ना काम करिए। बीसीओ से बात हो चुका है, बीसीओ साहब वहाँ पर तैयार हैं ले जाने के लिए, वहाँ जाइएगा तुरंत उतरवा लें। अब इसमें कोई दिक्कत ना है, अगर वहाँ ले जाइएगा तो आपके नाम से धनवा लेके जाइए तो हाँ हो जाए, आपके नाम से होगा। एजा टिंडोरिया पर रही। अरे मत हम आपका धान भले है, सब मत बकी जे उतरवा नहीं तर एक वाकरा करी हम लीजिए तरवा तो हित कर बजे सब उतरवा ले माने काजी उतरवा दिया ऐसा मत पॉइंट्स के माने नाम पर ना उतरी रउवा हित गन बानी लाइल बानी फसल बानी हम उतरवा के रखवा ले। वो जे कहे के चाहत रहे कि हां सरकार के नियम के अपना पंचायत में ले जाइए, हम बोल देते हैं जाइए। एजा है जे घुमावला के का जरूरी है? वहाँ स्पष्ट नहीं ना था। हेलो उस पंचायत का अरे देखो तनी मिलन सरकार गाड़ी चला जाए सब ले जाके आगे बहुत पूरा चाहिए क्या करके हमारी योजना कहां का है स्टाफ वहां खाली कराते हैं। अरे वो तो होता अभी भी तो जा सकते हैं वहाँ पर जब लेने के लिए तैयार है। नहीं लेगा तो धान देते हो जब पैसा कहां जाए? अरे धान को जला देंगे बाकी 20 पैसा के हाथ नहीं के है उसके आप जाइए आएगो 11 पंचायत है मॉनिटरिंग पदाधिकारी तो लिखित दीजिए हम यहाँ नहीं धान उतरवाए हैं, लिखित दीजिए। अरे भाई वो तो देने के लिए तैयार हो जाएगा, आप कहाँ दिक्कत में आज कोई। बिहार रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सासाराम के तकिया मोहल्ले में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 आभूषण दुकानों में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें करीब 10 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण चोरी हो गए। चोरों ने भीषण ठंड और कोहरे का फायदा उठाते हुए दुकानों के शटर उखाड़े। चोरी की जानकारी शनिवार सुबह दुकान मालिकों द्वारा मिलने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्वर्ण व्यवसायियों के अनुसार एक दुकान से 7-8 लाख रुपए के आभूषण चोरी हुए, जबकि दूसरी दुकान में मामूली नुकसान हुआ। पुलिस और सदर डीएसपी दिलीप कुमार डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। अरे हम लोग लमसम 2 बजे के आसपास यहाँ पे ये नया तिजोरी मंगाकर सेटिंग कराकर यहाँ से हम लोग घर के लिए रवाना हुए और मॉर्निंग में मेरे पास 5:30 या 6 बजे के पास कॉल आया किसी के माध्यम से कि ये दुकान का शटर टूटा है और एक आगे भी दुकान है उनका भी शटर टूटा है, तो आकर देखें। क्या क्या चोरी हुआ है? लमसम कितने का चोरी हुआ है? लमसम मेरा चांदी का जो यहाँ पे सब सरियाया हुआ था ये सब लमसम, और कुछ काउंटर से भी कुछ पुराना ज्वेलरी था 5-6 लाख के आसपास। क्या क्या था? नकद भी कुछ कैश था क्या? नकद में कैश नहीं था। क्या क्या आइटम था? चांदी का पायल ऑयल ब्रासलेट कड़ा, यानी सब चांदी का सामान था जी। और उस कुछ सोना का पुराना जो आइटम जो रहता है उसमें रखे थे और कुछ 1-2 नया भी सामान, एक्सचेंज वाला और कुछ नया भी था काउंटर से।
क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश कुमार सोनी, ये कहाँ पे घटना हुआ है? तकिया गुमटी। नगर थाना। आज सुबह में हमको किसी आदमी के द्वारा फ़ोन किया गया है कि मंटू है बगल के दुकानदार, वो बोले कि आपका और मेरा दोनों का सेटर कपड़ा हुआ है। आए तो यहाँ हम लोग देखे तो दुकान सेटर कपड़ा गया है। किसी से दुकान है? ज्वेलरी का है। अच्छा, क्या कितने दुकानों में चोरी हुआ है? मेरे यहाँ सेटर लोग करके घुसे हैं और बगल में राजनंदिनी ज्वेलर्स उसमें भी हुआ है। अच्छा, तो क्या चोरी किया है लोग? क्या क्या सामान तो मेरा नहीं गया है कुछ। प्रयास किया गया है? हाँ, प्रयास किया गया है। अभी एक और दुकान का? बिहार रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र में बीती रात 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। हालांकि मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घटना के सामने आने के बाद आसपास के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। लोग दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना के संदर्भ में शिवसागर थाने के पुलिस सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि शुक्रवार की शाम शिवसागर थाने को एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की सूचना मिली। आनंद फानन पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों की निशानदेही पर 2 आरोपियों को दबोच लिया। सामूहिक दुष्कर्म के दोनों आरोपी उत्तराखंड राज्य के निवासी बताए जाते हैं, जो हार्वेस्टर चलाने के लिए शिवसागर आए थे। 2 लोगों के। सर क्या मामला है ये रेपिड से मामला है। रेपिड से मामला है। अच्छा, कहाँ की घटना है सर? एक सेकंड। सिलारी से। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? सर नाबालिग बच्ची थी? हाँ, नाबालिग बच्ची। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सर आपका नाम क्या पड़ेगा? सर आप अपना नाम बता दीजिए। बिहार रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।